कि हम पेरिया ललई के वंशज हैं, हम रामस्वरूप वर्मा के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, और अभी और सीमित हो गया ये। मैं तो कहता हूं कि कुर्मी, यादव, मौर्य और चमार, इन 4 जातियों से अलग हट करके अब मंचों पर विश्वकर्मा की बात होनी पड़ेगी। ये मजबूरी है। अगर मेरी बात चुभे तो मुझे गाली दीजिए, फेसबुक पे आप मुझे बहुजन विरोधी बताइए, और अगर मेरी बात ठीक लगे तो चौरसिया को मंच पे बुलाइए, विश्वकर्मा को मंच पे बुलाइए, धोबी समाज के लोगों को बुलाइए, खटीक समाज के लोगों को बुलाइए, उन समाजों को जिनको आपने भाजपाई कह दिया। अगर सम्राट अशोक की जयंती कहीं मन रही है तो वहाँ एक जाति की बात होगी, सरदार पटेल की जयंती मन रही है तो वहाँ एक जाति की बात होगी। मुझे इस बात को लेकर बहुत तकलीफ होती है। नमस्कार साथियों, मैं विवेक सिंह, क्लाउड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमें मेरठ बौद्ध महासम्मेलन में आज हम बात करेंगे नीरज भाई पटेल से, जो कि सामाजिक मंचों से अपनी बातों खुल के रखते हैं बिना किसी भेदभाव के, और इनका कहना है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो आज बौद्ध महासम्मेलन में आए हुए हैं मेरठ में, तो हम नीरज भाई पटेल से बात करेंगे कि क्या उद्देश्य रहा बौद्ध महासम्मेलन। तो नीरज भाई पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आज आप बौद्ध महासम्मेलन में आए हैं सर, क्या उद्देश्य रहा है? मैं हर उस मंच पर होता हूं जहां पाखंड के विरोध में, अंधविश्वास के विरोध में, मानववादी दृष्टिकोण रखने वाली बात और वैज्ञानिक चिंतन वाली रखने वाली बात होती है। मैं अर्जक संघ के भी मंच पर होता हूं, बुद्धिस्ट मंच पर भी होता हूं, अम्बेडकाइड मंच पर भी होता हूं, पेरिया ललई के भी मंच पर होता हूं, जगदेव बाबू के भी मंच पर होता हूं। हर वो मंच जो मानव की बराबरी की बात करता है, गैर बराबरी दूर करने की बात करता है, इंसान को एक समझता है, मैं हर उस मंच पर होता हूँ। सर, आप पत्रकारिता से सामाजिक मंचों पर आने लग गए, क्या वजह रही कि आपकी आप पत्रकारिता से सामाजिक मंचों पर भी आपको जाने लगे? ऐसा कब आपको महसूस हुआ? एक्चुअल में पत्रकारिता और समाज एक दूसरे के दर्पण हैं, एक दूसरे के साथ हैं। लोगों ने उसकी परिभाषा बदल दी। लोगों ने ये मान लिया कि पत्रकार केवल सरकार के चरण भाटन की तरह काम करेंगे, सरकार जो दिखाना चाहेगी वो दिखाएंगे। अगर आप वास्तव में जनता की तकलीफ़ों को समझना चाहते हैं तो उनके बीच में जाना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग जिन समाजों से हैं उन समाजों में पत्रकारों की, वकीलों की कमी है। अगर वो संख्या बल में ज़्यादा भी हैं तो उसमें से हम ये कह सकते हैं कि अच्छे वक्ताओं की कमी है। तो हमारे जैसे लोगों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। हमें आके कार्यक्रम कवर भी करना होता है, उसके बाद लोगों को संबोधित भी करना होता है, बहुजन एकता बनाने के लिए काम भी करना होता है, लोगों को प्रेरित करना होता है कि प्रोफेसर्स बनाएं, पत्रकार तैयार करें, वकील तैयार करें। तो ये दोहरी भूमिका निभानी होती है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों की जिम्मेदारी बड़ी है। सर, एक चीज़ और आपको मंच से सुनी, मैंने आप बोल रहे थे कि बहुजन समाज में आपको यहाँ पे सम्राट अशोक की बात करनी पड़ी, बाबा साहब की बात करनी, ललित सिंह पेरियार की, सभी महापुरुषों की बात करनी। लेकिन सर, बहुजन मूवमेंट की हम बात करें तो बहुजन मूवमेंट केवल एक ही समाज तक सिमट के रख के जाता है, एक नहीं ये। लेकिन ये आपको कब ऐसा लगा कि जी एक जाति पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात सही है कि लोगों को बड़ा दिल करना पड़ेगा। अगर सम्राट अशोक की जयंती कहीं मन रही है तो वहाँ एक जाति की बात होगी, सरदार पटेल की जयंती मन रही है तो वहाँ एक जाति की बात होगी। मुझे इस बात को लेकर बहुत तकलीफ होती है कि पिछड़े वर्ग की तमाम सारी जातियों पर आरोप लगा दिया जाता है कि वो जातिवादी हैं, और ये हकीकत है कि वो मूवमेंट में नहीं थे। लेकिन अब हमारे जैसा बैकवर्ड कहता है ना कि हम बाबा साहब के वंशज हैं। अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं, लक्ष्मण भाई जैसे लोग हैं, नवीन कुमार जी जैसे लोग हैं, शंभू भाई जैसे लोग हैं, सारे लोग बैकवर्ड हैं। लेकिन हम कह रहे हैं ना खुल करके कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, तो सामने से भी तो आवाज़ आनी चाहिए कि हम पेरिया ललई के वंशज हैं, हम रामस्वरूप वर्मा के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। और अभी और सीमित हो गया ये। मैं तो कहता हूँ कि कुर्मी, यादव, मौर्य और चमार, इन 4 जातियों से अलग हट करके अब मंचों पर विश्वकर्मा की बात होनी पड़ेगी। ये मजबूरी है। अगर मेरी बात चुभे तो मुझे गाली दीजिए, फेसबुक पे आप मुझे बहुजन विरोधी बताइए, और अगर मेरी बात ठीक लगे तो चौरसिया को मंच पे बुलाइए, विश्वकर्मा को मंच पे बुलाइए, धोबी समाज के लोगों को बुलाइए, खटीक समाज के लोगों को बुलाइए, उन समाजों को जिनको आपने भाजपाई कह दिया। जैसे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आपको गुर्जर और जाट ट्राई मारने चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते, मेरा दावा है। आप सोचो, महाराज सिंह भारती सृष्टि और प्रलय पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति इसी मेरठ का रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, सांसद भी हुए, एमएलसी भी हुए। कुंभाराम आर्य जाट समाज से पूरी तरीके से पाखंड विरोधी हुए। सर छोटू राम जाट समाज से पूरी तरीके से पाखंड विरोधी हुए। धन सिंह कोतवाल का नाम गुर्जर समाज से। कोई ऐसा समाज नहीं है जिस समाज में पाखंड के विरोध काम करने वाले लोग, मानव की बराबरी करने वाले लोग ना हो।
इसको अगर मेरी बात नहीं को, सर, आप जातियां गिनाए, जातिवाद तो नहीं फैला रहे? अगर मेरी बात को इस ढंग से आप कहते हैं कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब के बारे में कम बोलो, एक पहलू है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बहुजन यूनिटी बनाना चाहते हो तो सबके बारे में बोलो, ये एक फर्क है। देखिए, मैं जिस तरह के मंचों पे जा रहा हूं, मुझे अगर सामने वाली भीड़ को खुश करना हो तो मुझे भी पता है कि यहाँ क्या बोलना है, लेकिन मैं खुश करने नहीं आता हूँ, उस बहुजन यूनिटी को बनाने आता हूँ जिसमें चुभेगी बात। लेकिन ये हकीकत है कि कोई भी व्यक्ति जब प्राइमरी फेज में मूवमेंट में आता है, जैसे हमारे जैसा व्यक्ति है या आपकी तो मतलब मैं विचारधारा भी नहीं जानता हूँ, जो भी व्यक्ति एक्चुअल बहुजन हो जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस मंचों पे तुम किसका नाम ले रहे हो, किस महापुरुष का नहीं ले रहे, लेकिन सामने वाली भीड़ को फर्क पड़ता है। वो अभी उतने जागरूक नहीं है, उनको फर्क पड़ता है कि तुमने कम से कम उनके महापुरुषों का नाम कितनी बार दोहराया। यहाँ वोट की बात नहीं है, लेकिन देखिए, जाति एक सच्चाई है। मैं जाति खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं जातिवाद खत्म करने की बात कर रहा हूँ, ये मेरी औकात में है। जब आपके घर में कोई घुसता है, आप इस तरह से समझो कि संत गाड़गे जयंती में आपने किसी को बुलाया, ठीक है, और वो 35 मिनट में 30 मिनट अगर अपनी जाति के महापुरुष पर बोलेगा, किसी पर भी, किसी एक भी बात नहीं कर रहे, तो धोबी कैसे जुड़ेगा उससे यार? कैसे जोड़ना है ना यार। सर, आज तो महापुरुषों की जयंती यही हो रहा है सर। मुझे इसी बात से तकलीफ है। मुझे हैरत होती है जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं पक्का अम्बेडकरवादी हूँ। 11 अप्रैल 14 अप्रैल आसपास पड़ती हैं। 14 अप्रैल का मतलब बाबा साहब जयंती, 11 अप्रैल का मतलब ज्योतिबा फूले जयंती। बाबा साहब अपने 3 गुरुओं में ज्योतिबा फूले को एक मानते थे। मुझे वो तकलीफ है, मैं कहता हूं जिसको भी कष्ट हो जाए, कि अगर कोई ज्योतिबा फूले की जयंती अकेले मना रहा है, उसमें बाबा साहब को शामिल नहीं कर रहा, तो वो बहुजन एकता तोड़ रहा है। और कोई अगर दलित समाज का संगठन बाबा साहब की अकेले मना रहा है, ज्योतिबा फूले को उसमें ऐड में नहीं कर रहा, तो वो बहुजन यूनिटी तोड़ रहा है। आप जातियों के हिसाब से जयंतियां मना लीजिए, आपको गलतफहमी हो जाएगी कि जागरूकता आ रही है। वो जागरूकता नहीं होती। वो पता क्या होता है, जब आप एक जाति के लोगों को इकट्ठा करके मन से कहते हैं जाग जाओ हमारी जाति के सूरवीरों, तो आपका ही भाई जो बैठा होता है वहाँ पंडाल में, आपका चौरसिया भाई, आपका विश्वकर्मा भाई या आपका कोरी भाई कहता है जाग जाओ, जब इलेक्शन आएगा तो हम बताएंगे तुम्हें कितना जाग रहे हो। तो हम ये जाग जाओ करके अपने ही भाइयों को अपने से दूर कर रहे हैं, क्योंकि आपके कार्यक्रमों में दूसरा तो आता नहीं है। आपके कार्यक्रम में आपका भाई आता है और उसको आप जगह जगह करके ये तकलीफ में पैदा करते हैं, ऐसा ना हो जाग जाए तो हम ही को पीटने लगे। तो ये वक्त है दिखावा करने का। हम कह रहे हैं आपसे दिल से नहीं हो पा रहा है तो आप दिखावा ही कर लो। बीजेपी बाबा साहब को क्या दिल से पूज रही है? दिखावा कर रही है ना, तो यार तुम दिल ही से कर लो। दिल से नहीं कर पा रहे, दिखावा ही कर लो। ले लो यार मन से नाम झलकारी बाई का, क्या तकलीफ है? क्या चला जाएगा बताओ आप? ले लोगे मन से नाम अछूतानंद का तो क्या चला जाएगा? ले लोगे मन से नाम की कर्पूरी ठाकुर का तो क्या चला जाएगा? चला नहीं जाएगा, मिल जाएगा। मैं चुनौती देता हूं कि अगर कोई विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति पूरे मेरठ में संतराम बीए प्रजापति के जयंती पर होर्डिंग लगवा दे, प्रजापति पागल होकर के ढूंढेगा उस आदमी को कि किसने लगवा दी, और प्रजापति लगवा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये तो चल ही रहा है ट्रेंड। हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। एक बात और मैं मन से नहीं कह पाया, समय कम था। एक चीज और चेंज करनी पड़ेगी कि जिस जाति का महापुरुष, उस जाति का मुख्य अतिथि कतई नहीं होना चाहिए। मुख्य अतिथि एकदम चेंज करो, जाति बदलो, वरना जाति के हिसाब से मनाते रहो, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीरज भाई पटेल, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखा। और इनका कहना है कि जब तक हम एक जाति में सिमट रहेंगे तब तक बहुजन समाज का विकास नहीं हो सकता।